खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कुछ ताजा तरीन खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले सुर्खियां। भिवाड़ी में दुष्कर्म का नया मामला सामने, एक सप्ताह में दुष्कर्म के 3 मामले हुए दर्ज। सास का हत्यारा पुलिस हिरासत में, 3 दिन पहले कलयुगी दामाद ने की थी हत्या। सोलह साल से फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, 4.5 लाख रुपए की लूट की गुत्थी सुलझी। अलवर की रामगढ़ तहसील में गैस सिलेंडर फटा, धमाके से एक की मौत, उड़े चिथड़े। सेना में अहिर रेजिमेंट को लेकर सभाएं, राष्ट्र के विकास का भी उठा रहे हैं मुद्दा। भाजपा नेताओं ने स्वराज यात्रा के समापन समारोह के लिए कसी कमर, घर घर जाकर दे रहे हैं समारोह का निमंत्रण। आइए डालते हैं अब समाचारों की तरफ नजर। भिवाड़ी एक बार फिर शर्मसार हो चुकी है। गेटवे ऑफ राजस्थान कहलाने वाला भिवाड़ी क्षेत्र अब धीरे धीरे गेटवे ऑफ असुरक्षा बनता जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत है आए दिन होने वाले दुष्कर्म के मामले। चौपान के क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह में 3 मामले रेप के सामने आ चुके हैं, जिससे भिवाड़ी निवासियों में भय व्याप्त हो चुका है। हम बात कर रहे हैं भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के चौपान की, जहां शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक नाबालिग लड़की जब श्रीराम पिस्टन के पास से जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने नाबालिग को पकड़ लिया, उसे जबरन घसीटते हुए पास के खेत में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। मौके से फरार हुए दोनों व्यक्तियों की तलाश जारी है। मैं जा रही थी दुकान पे गई, गुंडा पकड़ कर ले गए। कहाँ ले गए थे? कौन, कितने लोग थे? 2 लोग। कहाँ, किससे ले गए थे तुम्हें? मोटरसाइकिल से। आप क्या करने जा रही थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दुकान पे से कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। अच्छा, फिर आपने किसको बताई ये बात? मैंने अपने माँ बाप को बताई। माँ बाप को बताई? हाँ। अब आप क्या चाहते हो पुलिस से? पकड़वाने के लिए चाहते हैं। ये नाबालिग 2 हैवानों की खराब मानसिकता का शिकार बनी। इस नाबालिग के ऊपर उन दोनों ने जबरन गैंगरेप किया। क्या गुजर रही होगी उसके पिता पर, क्या गुजर रही होगी उसकी माता पर। सोचिए जरा, आखिर क्यों भिवाड़ी शर्मसार कर देने वाली हो चुकी है? आखिर क्यों दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं? घर से आई ही छोरा को मार बुलाने थे तो ये छोरी उल्टी लौट रही, उल्टी लौटती हुई से मोटरसाइकिल पर घेर ली। अच्छा, घेर के नहीं देगा तो वो जो बंदे ले गए थे, क्या किसी पे शक है आपको? मुझ पे तो अब मैं कैसे शक करूं? क्या काम करते हैं आप क्या काम करते हैं? मैं दुकान कर रहा हूँ चाय की। तो पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? कब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए उनकी? मैं तो यही चाहूँ ये छानबीन 2 दिन में 10 दिन में छानबीन हो जाए। किसी पर कोई शक? पुलिस ने कितनी देर में मामला दर्ज किया आपका? तुरंत आई। अच्छा, तो मामला सामने आया है, क्या कार्रवाई हुई है और किन धारा मामला दर्ज हुआ? आज हमें दोपहर में इत्तला मिली थी कि श्रीराम केबल चौपान की इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर किसी लड़की के साथ कोई रेप हो गया है। तब हम तुरंत मौके पर पहुंचे, श्रीमान एसपी साहब भी मौके पर पहुंचे वहां पर। तो वहाँ मौके पर पहुँच कर इस लड़की से पूछताछ की गई। लड़की ने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट देकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और श्रीमान सीओ साहब उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और लड़की का मेडिकल करवा दिया गया है। और आरोपीगण जो लड़की अभी अज्ञात बताए हैं, तो जो संदिग्ध हुलिये के व्यक्तियों के बारे में जिन्हें बताया उनकी तलाश की जा रही है
और अग्रिम कार्रवाई। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? यह बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। गैंगरेप है, ये 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, सबके आधार पर मामला दर्ज किया गया। जी क्या FIR दी है, जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसके मजमून के अनुसार अकॉर्डिंग धाराएं लगाकर। कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? शीघ्र आरोपियों को आइडेंटिफाई करके शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिनके खिलाफ फिर न्यायालय में चालान। गैंगरेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी आगे रोकने के लिए? जो भी कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी मुलजिमों को अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। परिजनों ने बताया कि वहाँ पे कोई कैमरा भी लगवाया था किसी कंपनी के CCTV से आप? हाँ, वो कैमरों के बारे में, उनके कैमरे जो भी कैमरे बता रहे हैं जिस रास्ते से है उनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है और उनके हिसाब से। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पीड़ित लड़की को न्याय मिल पाएगा या फिर यह भी फाइल कागजों में दबकर रह जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आखिरकार भिवाड़ी की फूलबाग पुलिस ने 3 दिन में ही अपनी सास के खून से हाथ रंगने वाले उस कलयुगी दामाद और उसके पिता को पकड़ ही लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन पूर्व भिवाड़ी ढाबा कॉम्प्लेक्स पर पवन राजपूत ने अपनी सास राजबाला को मौत के घाट उतार दिया था और अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया था, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। फूलबाग पुलिस ने चुस्ती दिखाते हुए टीमें बनाकर हरियाणा में भेजी, जहां से उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को उसके पिता सहित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी को अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। बात करते हैं भिवाड़ी पुलिस की शानदार सफलता की। भिवाड़ी पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब उसने 16 साल पहले की गई एक लूट का खुलासा किया और उसके आरोपी को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से धर दबोचा। व्यापारी वर्ग ने आरोपी को पकड़ने पर पुलिस की प्रशंसा की है। 16 साल पहले रोहतक के गांव थिथोली निवासी देवेंद्र उर्फ काला भिवाड़ी के एक व्यापारी से 4.5 लाख रुपए लूटकर भूमिगत हो गया था। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के आदेश पर भिवाड़ी थाना अधिकारी जय सिंह नाथावत ने हेड कांस्टेबल गजराज सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें हवा सिंह, राम गोपाल, मदन सिंह और सुरेश कुमार सहित अन्य कांस्टेबल्स को भी शामिल किया गया। टीम ने थिथोली इलाके की पुलिस की मदद से देवेंद्र को उसके घर से सुबह सोते समय ही जगा लिया और शुक्रवार को धारा 372 IPC में पेश कर दिया। काला उर्फ देवेंद्र नाम में है, ये है चिटोरी गांव, रोहतक से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है, कुम्हारों का लड़का है। इसने करीब 14-15 साल पहले डकैती की थी पेट्रोल पंप, 392,000 रुपये का। उसको मैं मेरी टीम साथ में गई थी, ऐसे फिर साल में टीम गठित करी, वहाँ गया लेके। किस पेट्रोल की बात कर रहे हैं आप? 4.5 लाख रुपये के बता रहे हैं। वो पूछताछ करनी बाकी है, मुझे पता नहीं डिटेल का, बहुत पुराना मामला है। पेट्रोल पंप से मैं उससे पूछताछ करके ही आपको सारी डिटेल। क्या इसने किसी और वारदात का भी अभी कबूल किया है? हाँ, अभी तक तो पूछताछ आएगा। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अलवर में गैस सिलेंडर फटने से हुआ एक धमाका और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact 01274 244 143 94675 75572. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं अलवर की ओर। अलवर की रामगढ़ तहसील में एक सिलेंडर के फटने से एक की मौत हो गई। सिलेंडर फटने से हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि मरने वाले के चिथड़े तक उड़ गए। आखिर वहां कुछ भी नहीं मिला। अलवर जिले के रामगढ़ तहसील में एक गैस सिलेंडर फटने से मिस्त्री हारून खां की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब हारून खां अपनी दुकान के बाहर वेल्डिंग का काम कर रहा था। अचानक LPG गैस सिलेंडर फट गया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि मिस्त्री के चिथड़े तक उड़ गए। 2 मंजिला मकानों के छज्जे टूट गए।
दिल को दहला देने वाली बात तो यह हुई कि एक सिलेंडर तो फटा ही, साथ ही दूसरा सिलेंडर 5 फीट लंबा ऑक्सीजन पास में ही रखा था। वो धमाके के कारण इतना ऊंचा उड़ा कि करीब 300 मीटर की दूरी पर गोविंदगढ़ में एक हेयर सैलून की दुकान पर जा गिरा। इत्तेफाक से वहां कोई नहीं था। सर कल ऐसा हुआ 5:30 बजे रामगढ़ में वो ऑक्सीजन का सिलेंडर फट गया था, उसमें एक मिस्त्री हादसे में मारा गया है और एक जो बिल्डिंग है मकान की वो बिल्डिंग टूट चुकी है, उसमें काफ़ी मोटा नुकसान हो गया उसमें। उसी की वजह से मार्केट बंद, उसी की वजह से आज मार्केट बंद है। उसके शोक में ही सारे मार्केट में दुकानदारों ने मार्केट बंद रखी। सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बहरोड के कृष्णा मैरिज होम में अहिर रेजिमेंट की स्थापना और उसके विकास के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में अनेक नवयुवकों ने बहुत अधिक संख्या में भाग लेकर सभा को सफल बनाया। वहीं बहरोड के अलावा रेवाड़ी, कोटपुतली आदि में भी सभाएं आयोजित की गई। सिर्फ अहिर रेजिमेंट, सेना में अहिर रेजिमेंट की हमें आवश्यकता क्यों है? हमारी कौम यादव कौम हमेशा से बहादुर कौम रही है। 1939 तक हमारी सेना में भागीदारी, 1942 तक हमारी सेना में भागीदारी 39,000 सैनिकों की होती थी। आज के दिन अब सिमट के 3900 से 5,000 तक हो गए। तो हमारे कितने लोग हैं? 3900 से 5,000 जनरल कैडर। मैं क्लर्कल की और कैप्टन रैंक से ऊपर की बात नहीं कर रहा। मेरा संजय कुमार, मैं लालू से बात करता हूँ। मेरा काम जो है वो निम्नाना में प्लेसमेंट एजेंसी से करता हूँ। एक छोटी सी राय रखूँगा आप लोगों के सामने। अगर आज के टाइम पे ये जो टाइम चलता है यूथ का है, जो अपन लोग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। पहले क्या था, आज से 10 साल पहले परिवार के सारे डिसीजन अपने बड़े बुजुर्ग लेते थे। आज अपने परिवार समाज जो चल रहा है वो अपने यूथ के लिए चल रहा है। तो अपने में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई यूनाइट होकर कोई काम करना चाहे तो बहुत बेहतर तरीके से अपन कर सकते हैं। मेन अपने मुद्दा चल रहा है भाई याद होगा अपन बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब यूनिटी की बात आती है तो इकट्ठा होने की बात आती है, उनका भी इकट्ठा नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अपनी यादों के पीछे रहने की वो आज यही है। दूसरी कास्टें जो है वो एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करती है। एक आदमी अगर गरीब भी है तो उसको कोशिश करेगी कि उसको ऊपर उठाएं, कैसे करेंगे, उसको चाहे पैसा दें चाहे अपन कुछ भी करें। रिश्ता नहीं होता, रिश्ते करवाते हैं। अगर गरीब है, बिजनेस में ढीला है तो उसको पैसा देंगे, मैंने से उसको मजबूत करते हैं ताकि वो कामयाब हो जाए। अपन वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये सबसे बड़ी कमी अपने अंदर। तो अगर कहीं कोई आह्वान होता है कि अपने को इकट्ठा होना है तो अपने को उसके लिए भले अपने हर आदमी जरूरी काम होते हैं, उसको छोड़ करके टाइम निकाल करके हर आदमी एक बार जरूर अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए जरूर उठ के निकल के उससे आना चाहिए अपने को, तभी अपन कुछ कर पाएंगे। अगर फिर भी अपने काम में लगे रहे तो कुछ नहीं हो सकता। बोलने अपन सब बोलने में अपन कुछ नहीं करते नहीं है, या तो ये नहीं करता या तो वो नहीं करते, उसको नहीं करते। अपन इसे लेके चले अपन अपनी कौम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अपन कितनी बार घर से उठ के चले, अपने काम को छोड़कर अपन कितनी बार है। जब खुद से बदलोगे तो सारी चीज़ अपने आप बदल जाएगी। बस मैं इतना कहना लोगों से कि थोड़ा सा अब टाइम आ गया अपने लिए, अपनी कौम के लिए सोचने का, और टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको सोच समझना पड़ेगा। मैं मेरे सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा और मैं पूरी पर्सनली उनको बताऊँगा कि भाई रेवाड़ी में होने वाली 8 तारीख जो अपने यादव समाज में सभा है उसमें सभी पहुँचे, अपने समाज को सपोर्ट करें, समाज के लिए आगे आए। और ये आज का जो समय पूरा युवाओं के ऊपर दारोमदार है। जो आगे हम जो मुहिम चला रहे हैं उससे भी युवाओं को फायदा मिलने वाला है। एक परिवार में एक आदमी को, एक युवा अगर कामयाब होता है तो उससे पूरे परिवार को फायदा मिलेगा। और मैं हमारे यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर करण सिंह जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे वो भी इस मुहिम में शामिल होकर हमारी मदद करें। और हमारे जो यादव समाज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो संपर्क करेंगे। हमारी कोई भी मदद की जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की तरफ से मैं आपको विश्वास करता हूँ, हमारे सभी यूथ के साथ राम देने सारे हमारे साथ हैं, जब आप लोग मदद करेंगे आपकी। और समाज को आगे लाने के लिए सभी से अपील करता हूँ कि एकजुट होकर काम करें। कौन नहीं करता, अपनी समाज के लिए सभी करते हैं, सब अपने समाज को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। और इसीलिए हम पीछे हैं कि एकजुट नहीं हो पाते, कभी यादव जाति कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। कोई समाज की मीटिंग टूटबाजी कभी उधर, तो उसे होने वाला कुछ नहीं, दूसरा फायदा होता है, खुद को नुकसान होता है। इसीलिए हम पीछे हमारी अगर आदमी के अंदर आप बता रहे हैं कि जिस हिसाब से किसी 6 लाख से 5,000 आए तो क्यों आए भाई? ना तो कोई जागरूक था, ना कोई एकजुटता थी।
ना कोई समाज के नाम पे कोई खड़ा हुआ कभी, ना कोई आगे आया। ऑफिसर रैंक के हमारे पदाधिकारी इतने सक्षम नहीं थे, उन्होंने कभी इस तरह सिंह यादव, गाँव कोहाना से बिलोंग करता हूँ। भीमराना के अंदर एक मेरा छोटा सा कारोबार है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक यादव समाज की मीटिंग में मैंने हिस्सा लिया और मैं सबसे अच्छा श्रेय देना चाहूँगा भाई साहब को, विवेक यादव जी को, जो कि रेवाड़ी से। ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए, कोई भी युवा आगे बढ़ के आए। और देखा जाए तो आज से 60-70 साल पहले जो यादव युवा थे वो बहुत कुछ किया था, और जो आज के युवा ने उन्होंने कुछ नहीं किया। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, उनका शुरू से इतिहास में नाम रहा है। सारा सब जो और भी मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी जातों के बीच में रह के राजनीति की, गुजरों के बीच में रह के राजनीति की, और वो पूरा बाहुबली क्षेत्र जाटों का चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी थे, जो दिल्ली के पहले सीएम राव वीरेंद्र, जो आज भी हरियाणा के राजा के नाम से राजा हैं भी और कहलाए भी जाते हैं। उनके भी जो इंद्रजीत जी वगैरह हैं, ये सब यादों के लिए काफ़ी कुछ सहयोग भी किया है उन्होंने, लेकिन बेचारों के हाथ में सत्ता नहीं तो कुछ कर नहीं पाते। सीधी सी बात देखो जी, अब बहरोड से हम विश्वास दिलाते हैं, हमारी जो भी टीम है आपके साथ तन मन और धन से साथ है। जैसा आप कहोगे कहीं भी मीटिंग होगी, हम और हमारे और 5 लोगों को हम साथ लेके जहाँ तक। अब बात करते हैं बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा की। जयपुर में आगामी 10 सितंबर को आयोजित स्वराज संकल्प यात्रा के समापन समारोह में बहरोड से अनेक भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग भाग लेंगे। इस अवसर पर अलवर भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री ने कार्यकर्ताओं व लोगों से अधिक संख्या में समारोह में पहुंचने का आग्रह भी किया। राजस्थान प्रदेश श्रीमती वसुंधरा राजे जी की अगवानी में स्वराज संकल्प यात्रा 4 अप्रैल को जो शुरू हुई थी, उसका जयपुर में दिनांक 10 सितंबर 2013 को समापन सम्मेलन एवं उसके साथ ही हमारे जितने भी बूथ पूरे राजस्थान में हैं, उनसे बूथ लेवल के कार्यकर्ता एवं हमारे बूथ पालक और एक बूथ से 10 यूथ का हमारा टारगेट दिनांक 10 सितंबर 2013 को जयपुर में अधिक से अधिक संख्या में उनके साथी एवं हमारे कार्यकर्ता पहुंचने का लक्ष्य हम लेकर के चले हैं। उसी संदर्भ में हम हमारे यहाँ अलवर जिले में बहरोड विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो कार्यकर्ता हैं एवं प्राथमिक सदस्य हैं, उनसे हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तर पे उनका सम्मेलन करवाया है और उनको सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी उस दिन संबोधित करेंगे एवं हमारे लोकप्रिय भावी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में भारत की समस्त जनता जिनको देखना चाहती है, श्री नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री एवं माननीय श्री वसुंधरा राजे जी, इनका वहां जयपुर में संबोधन होने जा रहा है, जिसमें आगामी आने वाले विधानसभाओं के चुनावों के बारे में पूरी कार्य योजना एवं उनकी जिम्मेदारियां बताई जाएंगी। और साथ ही आज जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, जिससे हर व्यक्ति भली भांति परिचित है कि आज किस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये की गिरावट। आज जब देश आज़ाद हुआ था तो 1 रुपये $1 के बराबर था, आज वो रुपया 70 पैसे, कभी 68 पैसे हिचकोले खा रहा है, कभी 65 पैसे। इस सरकार से उसको नियंत्रण में करना तो दूर, ऊपर से हमारी पार्टी के ऊपर दोष लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने देती है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी संसद में विधेयक पास नहीं होने देती है, इससे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है। मतलब ये दुनिया भर के आक्षेप लगा करके आज इस दुनिया को वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो बहुत कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही है। देखिए, भविष्य के प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं देश का नागरिक होने के नाते मैं मेरा विचार तो ये रखता हूँ कि आज की तारीख में जो सर्वप्रिय है, आम जन को प्रिय है, पूरे देश को प्रिय है, जिसमें हमारे टीवी के सर्वे, मीडिया के सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्वे, तमाम सर्वे के सामने ये आ रहा है
कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर है। उस चीज को देखते हुए, और दूसरा, हम किसी अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ में इस देश की कमान सौंपना नहीं जा रहे। हम उनके अनुभव को देख चुके हैं। पिछले 3 साल से गुजरात के अंदर जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया है, जिस तरह से उन्होंने गुड गवर्नेंस दी है, उसको देखते हुए ही आम नागरिक को विश्वास जगा है कि भाई ये व्यक्ति इस देश को ठीक से प्रगति के रास्ते पर ला सकता है। वरना आज हमारे देश की जिस तरह से हालत है, हमारी जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनका कोई रखवाला नहीं है। हमारे सैनिकों का एनकाउंटर हो जाता है बॉर्डर पे, हमारे सैनिकों का सिर काट करके दूसरा देश लेके जाता है और हम देखते रहते हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे पाते। आज देश का प्रत्येक नागरिक ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी के अंदर जो अटल और अडिग और एक तुरंत जो डिसीजन लेने की जो उनकी पावर है, वो उसकी वजह से उनको काबिल समझता है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में आज हमारा युवा देखना चाहता है। बहरूड। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी में दुष्कर्म का नया मामला सामने। एक सप्ताह में दुष्कर्म के 3 मामले हुए दर्ज। सास का हत्यारा पुलिस हिरासत में। 3 दिन पहले कलयुगी दामाद ने की थी हत्या। साल से फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 4.5 लाख रुपए की लूट की गुत्थी सुलझी। अलवर की रामगढ़ तहसील में गैस सिलेंडर फटा। धमाके से एक की मौत, उड़े चिथड़े। सेना में अहिर रेजिमेंट को लेकर सभाएं। राष्ट्र के विकास का भी उठा रहे हैं मुद्दा। भाजपा नेताओं ने स्वराज यात्रा के समापन समारोह के लिए कसी कमर। घर घर जाकर दे रहे हैं समारोह का निमंत्रण। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।